मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एमसीडी चुनाव में दिल्ली के द्वारका में किया रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन देहरादून के राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय नवादा के छात्रों ने देखी सदन की कार्रवाई। मीडिया से अपना अनुभव किया साझा। चमोली के टुंडरी तोक गांव के लोगों को नहीं मिली मनरेगा की मजदूरी। 5 साल से धक्के खा रहे हैं लोग। बागेश्वर में एक बुजुर्ग पर भालू ने किया हमला। 68 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुख्यमंत्री धामी दिल्ली दौरे पर हैं। यहां मुख्यमंत्री धामी का रोड शो है। आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव के लिए मुख्यमंत्री धामी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दिल्ली के द्वारका में मुख्यमंत्री धामी का रोड शो है। बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास गहलोत के लिए प्रचार प्रसार यहां पर किया जा रहा है। और आज दिल्ली में ही मुख्यमंत्री धामी की 4 जनसभाएं भी आयोजित होंगे। तो एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करने पहुंचे हैं दिल्ली मुख्यमंत्री धामी और दिल्ली दौरे पर हैं। यहां भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। दिल्ली के द्वारका में धामी रोड शो कर रहे हैं और आज दिल्ली में 4 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री धामी। तो लगातार जनसभाओं को संबोधित करेंगे, रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास गहलोत के समर्थन में यहां पर रोड शो कर रहे हैं। तो भारी संख्या में इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। निवेदन करूंगा, घरों से बाहर निकलकर आप जल्द से जल्द भाई पुष्कर सिंह धामी जी को अपना स्वागत करें, हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन करें। पुष्कर सिंह धामी जी को जय श्री राम। पुष्कर सिंह धामी जी को जय श्री राम। 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 पवन तोमर को जय श्री राम। पवन तोमर को जय श्री राम। रामनिवास गहलोत को जय श्री राम। रामनिवास गहलोत को जय श्री राम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भाई धामी जी हम सबके बीच में आशीर्वाद देने के लिए आप सभी से निवेदन करता हूं, घरों से बाहर निकलकर आदरणीय धामी साहब का अभिनंदन करें। 10,000 की इस भारी भीड़ के बीच में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी पूरा ककरोला, पूरा द्वारका आज सड़कों पर उमड़ आया है। वो 1 किलोमीटर आगे और 1 किलोमीटर पीछे, पूरी आगे से पीछे तक हमारे भाई बहनी दिख रहे हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी बीच में आए उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी फोटो भी शामिल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। आप सबसे अनुरोध है, आप अपने घर से अपने पार्क में जहाँ मेरा भी चेहरा शामिल करना है, आप लगे हुए हैं, आप एक बार आए और पुष्कर सिंह धामी जी को। चलिए आगे बढ़ेंगे। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि सरकार महिलाओं के हितों को देखते हुए नौकरियों में उनके आरक्षण को लेकर पहले दिन से ही गंभीर है। सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी और अब हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित कराकर सीधे नौकरियों में आरक्षण पर कानून ला रही है। जो वादा किया था उसे पूरा किया है। वहीं धर्मांतरण कानून पर
कहा कि राज्य में धनबल के प्रलोभन में धर्म परिवर्तन की लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसके लिए सख्त कानून लाया जा रहा है। विधायकों से हुई जीएसटी कटौती, विधायक निधि में के मामले में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इस विषय पर विभाग से राय देने के लिए कहा गया है। राज्य उत्तराखंड मातृशक्ति ने बहुत संघर्ष और बदौलत ये राज्य हमको मिला और मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमारे राज्य में है। पिछले दिनों जब माननीय न्यायालय से उच्च न्यायालय से इस प्रकार का फैसला आया तो हमने तभी कहा था कि हम हर स्तर पर जाकर मातृशक्ति के हितों के लिए काम करेंगे और मातृशक्ति को न्याय दिलाने के लिए, मातृशक्ति के विकास के लिए, मातृशक्ति के संवर्धन के लिए जिस प्रकार से भी हमको संघर्ष करना होगा, जिस प्रकार से भी सरकार का काम होगा, हम वो काम करेंगे। हमारी मातृशक्ति का 30% क्षैतिज आरक्षण बना रहे, उसके लिए हमने विधानसभा के अंदर पहले ही कहा था कि हम विधेयक लाएंगे, एक्ट के रूप में इसको क्रियान्वित करेंगे। अब हम विधेयक लेकर आए हैं क्योंकि धर्मांतरण आज हमारे यहाँ पर एक घुन की तरह लग गया है और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पता ही नहीं लगता है कि किस प्रकार से तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाकर धर्मांतरण करवाया जाता है, मतांतरण करवाया जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही घातक है। इसलिए हमने निर्णय लिया था, हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में हमने तय किया था कि हम इस बार इसके लिए एक सख्त कानून बनाएंगे और जिसमें एक कड़ी सजा जो 10 वर्ष की हो और कड़े प्रावधान हो, जिससे कि कोई भी इस प्रकार का कृत्य न कर पाए। जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पर व्यक्तिगत रंजिश रखने और विधायक के विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया। विधायक ने आरोप लगाया कि आरोपियों पर कार्रवाई करने के स्थान पर पुलिस ने उनका गनर वापस ले लिया। उन्होंने थाने में धरना दिया, आश्वासन मिला, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इसके बाद जब वो मुख्यमंत्री से मिले तब कहीं जाकर रिपोर्ट दर्ज की गई। साथ ही उनके खिलाफ क्रॉस एफआईआर भी हुई है। अब जांच अधिकारी भी बदल दिया गया है, उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो विधानसभा द्वार के सामने आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। अब इस पूरे विषय को गंभीरता से लेते हुए सरकार को जांच के निर्देश दिए गए हैं। होती है सूदखोरों के खिलाफ, ये मान के चलिए कि आप 90 दिन में 100 दिन में वो रकम दुगनी कर लेते हैं। उन्हीं के खिलाफ एजीएम को एक ज्ञापन दिया गया कि इनकी जांच करके इनके कार्रवाई हो। उसी को लेकर वो मुझ पर दबाव बना रहे थे कि ये जो है आप इसकी जांच को रुकवाइए, इस मांग पत्र को वापस लें। इसी को लेकर कहा सुनी हुई, धक्का मुक्की हुई, तो इसी को लेकर उन्होंने धमकाया। उसी बीच में मेरा गनर आया। 2 बजे तक मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है तो मैं फोन करता हूँ कोतवाल को। कोतवाल कहता है ऊपर से आदेश है कि मैं रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकता। 2 ही बजे मेरा गनर वापस उतर जाता है, क्योंकि जब मैं रुद्रपुर बैठक के लिए जा रहा था तो मेरा गनर पर फोन आता है कि आप देहरादून आइए। वो मुझसे कह रहा साहब मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मुझे आप बताइए। इसलिए मैंने कहा कि अगर मैं अपने साथ न्याय नहीं कर सकता तो इस सदन का विधायक रहने का मुझे क्या अधिकार है, क्या औचित्य है। और मैं नहीं कर सकता तो या तो मेरे पास 2 ही विकल्प है कि मैं सदन से इस्तीफा दूं और आत्मदाह करूं। क्योंकि पीठ से निर्देश हुआ है 1 सप्ताह के लिए कि 1 सप्ताह में जब सरकार इस पर निर्णय लेगी। अब उसमें देखते हैं क्या होता है। चंपावत एसपी देवेंद्र पींचा ने पुलिस दूरसंचार विभाग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दूरसंचार के स्टाफ की स्थिति, डायल 112 के कार्यों की समीक्षा की, मॉडर्न नियंत्रण कक्ष के निर्माण की प्रगति, बजट की समीक्षा, संचार उपकरणों की स्थिति सहित तमाम कार्यों का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने दूरसंचार में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान उनके द्वारा बताई गई समस्याओं का समाधान भी किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। चंपावत में पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन चला रही है। अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लोहाघाट के कुंडी मेहरा तिराहे के पास से अवैध शराब बरामद की। कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए एसओ खत्री ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस टीम में एसआई हरीश प्रसाद, कांस्टेबल दीवान राम और कांस्टेबल तुलसी भट्ट शामिल रहे।
उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने कई सवाल सदन में रखे, जिसमें कानून व्यवस्था का सवाल सबसे मुख्य था। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में चरमरा रखी है और सरकार ने कानून व्यवस्था पर जो जवाब दिया उससे विपक्ष के साथ साथ प्रदेश की जनता भी असंतुष्ट है। उन्होंने आगे कहा कि UKSSC समेत कई मामले कांग्रेस पटल पर रखेगी। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कार्य मंत्रणा में कुछ बात करती है और विधानसभा में कुछ बात करती है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन सरकार में सदन को चलाने की हिम्मत नहीं। जबकि भाजपा विधायक खजान दास का भी बयान सामने आया। कल से सदन प्रारंभ हुआ और जनहित के बहुत सारे मुद्दों को हमने सदन में उठाने का प्रयास किया। कानून व्यवस्था जिस तरीके से प्रदेश की ध्वस्त है, उस पर जो है सरकार का जो जवाब आया है, मैं समझता हूं कि तमाम उत्तराखंड के लोग सरकार के जवाब से निश्चित रूप से असंतुष्ट हैं, क्योंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। आज जो है UKSSC नौजवान साथियों का प्रश्न सदन के अंदर उठेगा, देवी आपदा और अन्य बहुत सारे विषय हैं, उसको हम प्राथमिकता के आधार पर सदन के अंदर उठाना। अभी ये भी कहा गया है कि आगे जो बजट सत्र होगा, जो मार्च में होगा, उसको गैरसैंण में करने का सबका मन भी है, सभी विधायकगण भी चाहते हैं और जनता भी चाहती है। इस प्रकार से वो सत्र बहुत लंबा होगा, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सत्र का कहीं पे कटौती हो रही है। जितना काम होगा उतना सत्र चलेगा। अभी ये आश्वासन दिया गया है कि हम काम को तीव्र गति से करेंगे और ऐसे जो ठेकेदार थे जो लंबे 3-4 सालों से सबको इस तरह से गुमराह करने का काम कर रहे थे, वो काम में गति नहीं आ रही थी, उस ठेकेदारों को उनको बाहर कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखाया गया। उधम सिंह नगर के बगुलिया गांव में एक दबंग व्यक्ति कश्मीर सिंह ने अपनी जमीन की आड़ में वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया और जमीन पर कॉलोनियां बनाकर मकान लोगों को बेच दिए। ग्रामीण निर्मल सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि सभी जगह शिकायत करने के बाद मामला हाईकोर्ट में भी गया, जहां 11 नवंबर को संयुक्त सर्वे का आदेश पारित किया गया। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीण ने SDO को शिकायती पत्र सौंपा है। वन विभाग की जमीन, उसके बगल में कश्मीर सिंह का अपना निजी खेत सटा हुआ था। इसने वन विभाग की भूमि पर अपने खेत की आड़ में इसने और इसके परिवार ने वहां से खूंटा उखाड़ के जंगलात में आगे जाके गाड़ दिया, जिसमें वहां पर एक कॉलोनी बसा दी गई। इस आदमी ने वहां पर लोगों को ठगा है और इस पर कोई भी कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की गई। तहसील में भी मैंने एप्लीकेशन डाली, CM हेल्पलाइन में भी डाली, लेकिन उसके बाद भी ये कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर में मुझे हाईकोर्ट जाना पड़ा, जिसका आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। 10 दिन में इनको कॉपी देनी थी और हमने कॉपी वहां पर रजिस्ट्री भी कर दी और उनसे रिसीविंग भी करवा ली, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में आपके द्वारा ज्ञात कराया गया, जो ऑफिशियल कॉपी जो होती है वो प्राप्त नहीं हो पाई है। आपके पत्र के क्रम में वंचिता देवी सर्वे को निर्देश दिए कि वो वस्तुस्थिति से अवगत कराए, जैसे कि माननीय कोर्ट की प्रति प्राप्त होती है, नियमानुसार कार्रवाई करती है। रुड़की में रहने वाली महिला ने पत्रकार वार्ता में एक दबंग के द्वारा प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। वंदना त्यागी ने बताया कि प्लॉट का विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद प्लॉट में जबरन निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वंदना ने पुलिस पर भी मिली भगत का आरोप लगाया है। चला हुआ है, जो कि मैंने एक प्लॉट के दिया था अश्वनी के नाम, ठीक है। और अश्वनी जो हैं वो हमारे, जो मेरे हस्बैंड हैं, उनसे उनके अच्छे पारिवारिक संबंध थे। इसी उसमें उन्होंने वो प्लॉट हमारा जो हुआ बातचीत के थ्रू ऐसे ही हुआ कि मतलब पैसे बाद में दे देंगे। कोर्ट में डाल रखा है हमने केस, हमने उन्हें कोर्ट की अपनी दिखाए केस के कागज़ की, सर हमारा ये कोर्ट में चला हुआ है केस
आप इसको रुकवाओ, वो नहीं बोल रहे कि ये कुछ नहीं है, कोर्ट में केस है, ये इनके नाम हो चुका है, ये कुछ नहीं हो सकता। कि जो मेरा ये मामला है ये कोर्ट में चल रहा है, इससे मुझे जब तक ये कोर्ट में चल रहा है तब तक यहाँ पे कब्जा ना हो। जो अश्वनी वंश थे, इनके हमारे घरेलू संबंध थे और इन्होंने जो है हमने इनके नाम प्लॉट किया, लेकिन पैसे नहीं दिए कि हम 2-4 दिन में दे देंगे। फिर मैं इनके ऑफिस गया 18/32 ईस्ट पटेल नगर। ये वहाँ बोले चलो 2-4 दिन में, हमारे घर में बीमार है, मैं पैसा भिजवा दूंगा, लेकिन ये फिर भी नहीं है। उसके बाद इन्हें फ़ोन किया, इन्होंने मना कर दी। अब इन्होंने पता लगा कि ये इन्होंने कोर्ट में उसमें सेल कर दिया है वेदपाल तेवतिया को, ठीक है, कोर्ट में केस चला हुआ है उसका। लेकिन पुलिस खड़े हो गया, सच्चो रोहतान जी और एक चौधरी साहब हैं जो चेतक वाले हैं, वे आके कब्जा दिलवा रहे हैं, उन्हें पेपर दिखा रहे हैं, पेपर पढ़ने को राजी नहीं है। बोला कोर्ट का कोई केस नहीं होता, इनकी ज़मीन है, इनमें कब्जा दिलवाएंगे। कोर्ट की अवहेलना हो रही है। तो हमारे तो यही है कि कोर्ट में जब तक चला हुआ है उस पर कब्जा ना हो, कोर्ट जो आदेश देगा हम वो। प्रदेश में विधायक निधि से जीएसटी खत्म करने की मांग को लेकर विधानसभा में सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने एकजुट होकर आवाज बुलंद की है। विधायक निधि से जीएसटी समाप्त करने के लिए विधायकों ने सीएम धामी से मुलाकात कर इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया है। विधायकों की सीएम पुष्कर सिंह धामी से विधानसभा में हुई मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस पर विचार किया जाएगा कि जीएसटी समाप्त की जाए या फिर विधायक निधि को बढ़ाया जाए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जनहित में इस पर निर्णय जरूरी है। विधायक निधि का एक बड़ा हिस्सा जीएसटी के रूप में कम हो जाता है। अगर ये समाप्त कर दिया जाता है तो ये धनराशि और जनहित के अन्य कार्यों में खर्च किया जा सकेगा। जीएसटी के दायरे में है और काफ़ी धनराशि जीएसटी के दायरे में होने की वजह से वो खर्च हो जाती है और उसका लाभ स्थानीय जो हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता है उसका लाभ उनको नहीं मिल पाता है। एक हमने कहा कि विधायक निधि को जीएसटी से दायरे से बाहर रखा जाए और दूसरा विधायक निधि को बढ़ाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है, कोई कांग्रेस के विधायकों की मांग नहीं है, सभी दलीय विधायकों के, भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों की भी यही मांग है। 3 करोड़ 75 लाख रुपए प्रति विधायक को यहाँ मिलती है। उसमें आप जानते हैं कि जीएसटी उस पर लगती है 18%। तो कुछ हमारे माननीय विधायकों का ये कहना था कि 3 करोड़ 75 लाख में यदि 18% जीएसटी जाएगा तो लगभग 65-70 लाख रुपया जीएसटी में चला जाता है। तो हमारे माननीय विधायकों की मांग ये थी कि ये जीएसटी समाप्त किया जाना चाहिए ताकि 3 करोड़ 75 लाख रुपए पूरा उपयोग माननीय विधायकगण कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये विषय आया है, बहुत गंभीरता से सरकार इसमें विचार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि उस पहलू पे भी विचार करेंगे, क्या उसे जीएसटी समाप्त कर सकते हैं क्या, या हम विधायक निधि बढ़ा सकते हैं। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 7 ग्राम से अधिक का स्मैक, एक डिजिटल तराजू सहित नकदी बरामद की है। वहीं आरोपी ने अपना नाम इसरार बताया है। मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। धर्मगढ़ के चुचेर गांव में भालू ने एक बुजुर्ग पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में भगत सिंह के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें परिजनों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं वन क्षेत्राधिकारी धर्मगढ़ प्रदीप कांडपाल ने घायल को 10,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। ये 7-7:15 बजे करीब जंगल को जा रहे थे। तो ये जब जंगल को जा रहे थे सुबह 7:15 बजे करीब, उम्र इनकी 67-68 के करीब ऐसी होगी शायद।
तो सर ये जब वहाँ जंगल में जब पहुंचे वो ठेली वाले गदेरे में, तो वहाँ दो भालू जो है झपट पड़े सर इन पर। तो उन्होंने अटैक किया इनको। जब इनकी आवाज आई बचाओ बचाओ, जरा हल्ला हुआ वहाँ, तब ग्रामीणों को पता लगा सर उधर तो क्या हुआ कर। निसंदेह दुखद घटना है। इसमें उनको विभाग की तरफ से जो भी अहेतुक धनराशि होगी त्वरित सहायता के रूप में वो प्रदान की जाएगी, और क्षेत्र में के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया है, जो भी विभाग से और भी इनकी मदद होगी। थराली में मनरेगा योजना ट्री का जंजाल बनती जा रही है। ताजा मामला चिपड़ो ग्राम पंचायत का है। पंचायत में ट्रेनी पूनम देवी ने वर्ष 2016 से 2019 तक 5 साल विभिन्न योजनाओं में काम किया, लेकिन अभी तक उसकी मजदूरी का 25,000 रुपए भुगतान नहीं हुआ है। इसकी शिकायत पूनम के पति हरेंद्र सिंह ने कई अधिकारियों से की। वहीं खंड विकास अधिकारी गिरीश चंद्र पांडे ने बताया कि पूनम का आधार अपग्रेड नहीं था, इसीलिए भुगतान अटका था। आधार अपग्रेड होते ही भुगतान जल्द हो जाएगा। और हमारा जो मनरेगा का पैसा है ये 694 नंबर है, और जॉब कार्ड का है, और मनरेगा का पैसा नहीं आया अभी तक। अभी तो बहुत चक्कर मार चुके हैं, अभी तक हमको कोई सूचना नहीं दिया। ऑटोमेटिक ये हमारे वो बंद कर दे रहे हैं, और काफी समय से 2023 लगने वाला है। अब तब से हमको गुमराह कर रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन से भी फोन कर रहे हैं, वहां से भी वो कह रहे कि भैया आपका वो समझौता हो गया करके यहाँ से लिख के दे रहे करके आगे। इनने जो है 2016, 17, 17, 18, 18, 19 में कार्य किया था, लेकिन इनका आधार की थोड़ी दिक्कत थी। इनका जो है PFMS से जो है आधार वेरीफाई नहीं हुआ था। तो वर्तमान में ये अपना आधार जो है ठीक करा के ले आई हैं, और PFMS से आधार वेरीफाई की प्रक्रिया जो है गतिमान है। इसमें जो है इनको भुगतान हो। अंकिता हत्याकांड केस को लेकर लगातार सीबीआई जांच की मांग हो रही है। कोटद्वार में उत्तराखंड क्रांति दल ने भी मामले में सीबीआई जांच की मांग उठाई है। कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग भी की है। क्रांति दल के केंद्रीय प्रचार मंत्री श्रवण सिंह रावत ने कहा कि सरकार और प्रशासन इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसीलिए केस की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी कुछ मांगे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख मांग है अंकिता भंडारी हत्याकांड। जिस प्रकार से सरकार और प्रशासन मिल करके इसको ढुलमुल कर रहा है और इस केस को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहा है, इससे स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि सरकार इसमें कार्रवाई नहीं कर रही है। तो हम लोगों की मांग है कि इसको सीबीआई जांच कराई जाए, ताकि जो दोषी हैं उनको सजा मिले। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।